नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हमने भाग संख्या 2 के सारे अनुच्छेद को पढ़ा था। ठीक है, भाग संख्या 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है और उसमें अनुच्छेदों की संख्या 5 से 11 है। ठीक है, भाग संख्या 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें आर्टिकल की संख्या अनुच्छेद आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। ठीक है, इन सारे अनुच्छेदों को हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 5 के तहत संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय भारत के अंदर जो भी लोग थे उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी। ठीक है, और आर्टिकल 6 के तहत जो लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत आए, पाकिस्तान को छोड़ करके जो भारत आ गए उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी गई। और आर्टिकल 7 के तहत जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले वापस आ गए उनको नागरिकता। और आर्टिकल 8 के तहत विदेश भ्रमण करने पर, विदेश में नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल 9 के तहत अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान संसद बनाती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे अनुच्छेदों को कवर किया था। आर्टिकल 5 के तहत संविधान के निर्माण में सबको नागरिकता दी गई उस समय जो भारत के अंदर थे। ठीक है, भारत के अंदर जो भी लोग थे सबको नागरिकता दी गई थी। ठीक है, आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता, पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता। ठीक है, और आर्टिकल 7 के तहत जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए उनको नागरिकता। ठीक है, और 8 के तहत विदेश भ्रमण करने पे, विदेश में घूमने जाने पे, विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल 9 के तहत अगर आप किसी विदेश की नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त। ठीक है, और आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त। ठीक है, और आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान संसद बनाती है, गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान संसद बनाती है, संसद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना हमने पिछले की वीडियो में इतना हमने कवर किया था। आर्टिकल 5 के तहत भारत के जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दी गई। आर्टिकल 6 के तहत जो पाकिस्तान से भारत चले गए और पाकिस्तान से भारत आ गए उनको नागरिकता। और आर्टिकल 7 के तहत जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन संविधान बनने से पहले भारत वापस आ गए उनको नागरिकता।
आर्टिकल 8 के तहत विदेश भ्रमण करने पे, विदेश में नौकरी करने पे आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और 9 के तहत विदेशी नागरिकता लेने पे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। और आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। और 11 के तहत नागरिकता संबंधी सारे कानून संसद बनाती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा, लेकिन हम ये सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भारत की नागरिकता किस तरह से ग्रहण की जाती है, किस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है। आइए चलते हैं। भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार के शर्तें हैं। ठीक है। सारे शर्तों को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। भारत की नागरिकता ग्रहण करने की शर्तें। ठीक है। तो इस तरह से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 शर्तें दी गई हैं। ठीक है। 5 प्रकार की शर्तें हैं। 5 प्रकार की शर्तें हैं। ठीक है। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। ठीक है। जन्म के आधार पे, यदि आपका जन्म भारत में होता है या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या फिर दोनों में से किसी एक का जन्म अगर भारत में हुआ है, तो उस आधार पे आपको भारत की नागरिकता दी जाती है। ठीक है। जन्म के आधार पे, पहला जन्म के आधार पे। ठीक है। जन्म के आधार पे आपको नागरिकता, हम सभी लोगों को जन्म के आधार पे ही नागरिकता भारत की मिली है। ठीक है। और दूसरा वंश के आधार पे। वंश के आधार पे। ठीक है। यदि आप हार्दिक पांड्या जैसे हैं, उनकी शादी विदेश की किसी महिला से हुई है, लेकिन उनका तलाक भी हो गया है। उनके संतान को अगर नागरिकता लेनी हो तो वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। यदि माता और पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, तो उनकी संतान को भारत की नागरिकता वंश के आधार पे दी जाएगी। ठीक है। माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत का नागरिक हो, तो उनकी संतान को नागरिकता वंश के आधार पे दी जाएगी। ठीक है। जैसे हार्दिक पांड्या के संतान को वंश के आधार पे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। क्योंकि पिता उनके भारतीय हैं। लेकिन सानिया मिर्जा के संतान को अगर देना हो नागरिकता, तो माता के जन्म के आधार पे दी जाएगी। ठीक है। क्योंकि उनकी माँ का जन्म भारत में हुआ है और भारत के ही नागरिक हैं, और वो विदेशी नागरिकता नहीं ली। ठीक है। अगर वो विदेश नागरिकता ले ली होती, तो उनकी संतान को भारत की नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है। इस तरह से अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारत की नागरिक हैं, माता या पिता, तो आपको इनके वंश के आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा पंजीकरण। अगर आप विदेशी हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। 7 वर्ष तक रहने के बाद आप गृह मंत्रालय में अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। तो गृह मंत्रालय उसके बाद आपको डिसाइड करेगा कि वो नागरिकता आपको देगी कि नहीं देगी। ठीक है। तो इस तरह से पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता ग्रहण करने के लिए 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद देशीकरण। ठीक है। देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप वैज्ञानिक में, कला में निपुण होने चाहिए, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हो, भारत में सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानते हो, और इससे सबसे जरूरी चीज कि आप भारत में 10 साल रहने के बाद ही भारत में देशीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देशीकरण के माध्यम से 10 वर्ष रहें,
भारत में। इसके बाद आप वैज्ञानिक कला में निपुण हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण, भारत के प्रति सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, और किसी एक भाषा को जानते हो, किसी भाषा को जानते हो। ठीक है, इस तरह से आप देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा अर्जित भूखंड। ठीक है, अर्जित भूखंड से आपको नागरिकता ग्रहण करने के लिए, यानी कि अगर भारत में किसी विदेशी राज्य को भारत में अगर मिलाया जाता है तो अर्जित भूखंड के माध्यम से वहां के निवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी कि आप भारत में रह सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आने वाले समय में अगर अखंड भारत का निर्माण किया जाता है, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, म्यांमार को भारत में मिलाया जाता है, तो अर्जित भूखंड के माध्यम से वहां के लोगों को नागरिकता भारत की दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूखंड के माध्यम से। ठीक है, लेकिन नागरिकता समाप्त करने के लिए भी 3 शर्तें हैं। ठीक है, इस 5 प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं और 3 ही प्रकार से आप नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। ठीक है, इस तरह से उसको भी समझेंगे। नागरिकता ग्रहण करने की शर्तें थी, अब ये नागरिकता समाप्त की शर्तें। समाप्त की शर्त 3 प्रकार से। ठीक है, इसमें पहला है कि यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने पर, नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा, आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा है कि अगर आप भारत में भारत की नागरिक हैं और किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो बिना किसी सूचना के आप अगर भारत से किसी अन्य देश में 7 वर्ष से अधिक रह लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बिना बताए, बिना सूचना के 7 वर्ष से अधिक अन्य देश में रहे। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। विदेशी नागरिकता लेने पे अपनी इच्छा अनुसार अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं, या फिर बिना सूचना के 7 वर्षों से अधिक किसी अन्य देश में रह रहे हो तो इस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, 5 प्रकार से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण करने के लिए शर्तें, आप जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से या फिर अर्जित भूखंड के माध्यम से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। विदेशी नागरिकता लेने पे अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हैं, या फिर बिना सूचना के 7 वर्ष से अधिक समय तक आप अन्य देश में रह रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा है कि भारत में किस तरह से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
लेकिन 4 लाइनें आप लोगों के लिए पेश करना चाहूंगा कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई न हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।